230 रॉकेट, 24 हमले और बस 16 घंटे काफी थे इसराइल को दहलाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अब इसराइल की सेना को दुम दबाकर भागना पड़ेगा। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने महज 16 घंटे में 230 रॉकेट दागकर इसराइल को दहला कर रख दिया है। इसराइल के कई शहरों की बत्ती गुल हो गई है पावर स्टेशन उड़ने की वजह से। रात भर सायरन की आवाज़ अलग अलग इलाकों में दोस्तों तेल अवीव समेत कई दूसरे शहरों में गूंजती रही, जिसने इसराइलियों की नींद उड़ाकर रख दी। हिजबुल्लाह ने 4 इस्राएली सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। आलम अब यह है कि इसराइल की सेना छिपने के लिए भाग खड़ी हुई है। पूरी खबर कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इसराइल को दहलाया हुआ है चर्चा करेंगे। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि अब इस्राएली फौजियों की ये हालत हो गई है कि घर में घुसकर चोरी चकारी और लूटपाट करने लगे हैं वो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 11 अक्टूबर का दिन इसराइल के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। यौम किप्पुर जैसे इसराइल के सबसे पवित्र दिन पर जब पूरा देश प्रार्थना में लगा हुआ था, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 230 से ज़्यादा हिजबुल्लाह प्रोजेक्टाइल ने इसराइल को लहूलुहान कर दिया। इस खतरनाक हमले ने इसराइल की सेना को हिला कर रख दिया दोस्तों। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक यानी कि 16 घंटों तक चली इस कार्रवाई ने इसराइली रक्षा बलों यानी कि IDF को झुकने पर मजबूर कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने 1 घंटे में 8 बार रॉकेट से इसराइली ठिकानों पर हमला किया। सुबह के 7:20 पर हिजबुल्लाह ने पहली मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। सबसे पहले हमला हुआ अल आबाद साइट पर, जहां क्रेन पर रखे तकनीकी उपकरणों को निशाना बनाया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइली सैनिकों के ठिकानों पर लगातार हमले किए। सुबह 8:30 बजे हाइफा शहर के उत्तर में ज़ेवुलून क्षेत्र में इसराइली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाकर रॉकेटों की बौछार की गई। इसके बाद 8:30 बजे ही हाइफा के किरियात एलिएज़र में एयर डिफेंस कमांड बेस पर ड्रोन हमला किया गया। 9:30 बजे यफ्ता बैरक और उसके आसपास के इलाकों में इसराइली सैनिकों के जमावड़े पर रॉकेटों की एक बड़ी बौछार की गई, जिसने इसराइली सैनिकों को पूरी तरह से डराकर और चौंका कर रख दिया। इसके बाद 10:50 पर और 2:25 पर सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने अपनी जो दोस्तों हमले की गति थी उसको थोड़ा भी कम नहीं होने दिया और शाम तक इसराइल के कई ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे। रात 11 बजे तक हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इसराइल पर और इसराइल के सैनिकों पर बरसते रहे, उनके ठिकानों पर बरसते रहे। इसराइली रक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की है कि यौम किप्पुर के दिन 230 से अधिक प्रोजेक्टाइल इसराइल में दाखिल हुए थे। इन हमलों से इसराइल के सैनिकों को दोस्तों इतना डर लगा, सैनिकों को इतना डरा दिया इन हमलों ने कि फोर्सेस जो थी वो छिपने के लिए भागने लगी। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इसराइली सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की अपनी योजना को अंजाम आखिरकार दोस्तों दे ही दिया। ईरान न्यूज़ एजेंसी की एक खबर है कि हिजबुल्लाह ने 4 इसराइली सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही ड्रोन से भी बड़े हमले किए गए, जिसमें तेल अवीव के उत्तर में हर्जलिया शहर को निशाना बनाया गया, जिससे वहां बिजली कटौती हो गई और बड़ी अफरा तफरी मच गई, जिसका एक वीडियो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सामने आया है। देखिए ये वीडियो। अब देखिए इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी की एक खबर अंग्रेजी में है दोस्तों, मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को सुबह कहा कि उसने 4 इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया।
हिजबुल्लाह की ऑपरेशन कमांड ने भी शुक्रवार रात एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इस्राएली सैनिक लेबनानी क्षेत्र में आगे बढ़ने के अपने प्रयास में विफल रहे, यानी कि असफल रहे। दोस्तों, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया है कि इस्राएली सेना सीमावर्ती गांवों में केवल कुछ घरों में घुसकर तस्वीरें लेने में सक्षम थी। हिजबुल्लाह ने जोर देकर कहा कि इस्राएली बस्तियों का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घर और सैन्य ठिकाने उसके चल रहे अभियानों के प्रमुख लक्ष्य बने हुए हैं। यानी दोस्तों, इस्राएल के हमलों का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो घरों और सैन्य ठिकानों को अपने प्रमुख निशाने पर रख रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस्राएली सैनिक लेबनान की सीमाओं पर आगे बढ़ने की कोशिश में असफल रहे तो फोटो खींच कर ही उन्हें अपना काम चलाना पड़ा। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के हमले इतने तेज़ और सटीक थे कि इस्राएली सैनिक सिर्फ कुछ गाँवों में दाखिल हो सके, कुछ घरों में ही दाखिल हो सके, वो भी केवल फोटो खिंचाने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कितने ताकतवर, कितने पावरफुल है कि लेबनान के गांवों में घुस गए। लेकिन हकीकत कुछ और थी दोस्तों, जो कि हिजबुल्लाह ने अपने बयान से साफ कर दिया है। अपने बयान में ये बता दिया है इसराइलियों की सेना, जो इसराइल की सेना है उसका क्या हाल है, कितनी वो इस वक्त डरी हुई है हिजबुल्लाह के हमलों से कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, देखिए पहले ये वीडियो, उसके बाद इस वीडियो में इस्राएली सैनिक क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए वीडियो। בלבנון, השישי לעשירי, נכנסנו אתמול בלילה בסביבות 9. הלכנו לישון בסביבות 5. באיזה שעה הלכנו לישון? 5 בבוקר. כרגע אנחנו נמצאים בבית של... इस वीडियो में दोस्तों एक घर में घुसकर इस्राएली सैनिक चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चोरी करते हुए। सोचिए, अब इस्राएली फौजियों की ये हालत हो गई है कि घर में घुसकर चोरी चकारी और लूटपाट और तोड़फोड़ करने को वो मजबूर हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, ये नई बात नहीं है। इस्राएली सैनिक किसी देश में घुसते ही घरों में घुसकर लोगों का सामान तोड़फोड़ करने लगते हैं और वहाँ पर जो घर में रखा हुआ सामान होता है दोस्तों, उसको चुराना शुरू कर देते हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है, आदत में शुमार हो चुका है। एक तरह की ज़बरदस्ती और कब्ज़े की मानसिकता को भी ये दिखाता है दोस्तों। आप इसे मान सकते हैं कि एक कब्ज़े की मानसिकता है। हिजबुल्लाह के इस हमले ने इस्राएल को एक बड़ा संदेश दिया है। जब तक इस्राएल अपने अत्याचारों से बाज नहीं आएगा, उसे ऐसे जवाब मिलते रहेंगे। ये लड़ाई केवल अब दोस्तों एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि ये न्याय और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको दुनिया भर की सच्ची खबरें मिलते रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।